दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कानून वाला पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता या फिर नया नाम भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 के बारे में। धारा 4 दंडों के बारे में बताती है कि जो भी व्यक्ति अपराध करेगा उसे कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं, कितने प्रकार के दंड भारतीय न्यायालय किसी अपराधी को दे सकते हैं। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 53 थी जिसमें दंडों के बारे में बताया गया था। वहीं बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में यह धारा 4 है। ध्यान रखना, आईपीसी में धारा 53 थी और नई वाली जो आईपीसी है बीएनएस में उसमें धारा 4 है। आईपीसी में भी यह धारा 6 प्रकार के दंडों के बारे में बताती थी, जिसे 1949 में अमेंडमेंट करके एक दंड को कम कर दिया गया था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 6 प्रकार के दंडों का वर्णन किया गया है कि किसी भी अपराधी को भारतीय न्यायालय 6 तरह के दंड दे सकते हैं। एक नया दंड जोड़ा गया है, वो कौन सा है अभी हम आगे आपको बताते हैं। तो पुरानी आईपीसी और नई आईपीसी में जो एक समान दंड है, यानी कि उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया, बस एक नया जोड़ा गया है, तो वो कुल 6 हैं। ठीक है, तो 5 कौन है जो बराबर है। पहला है मृत्युदंड, जो सबसे ज़्यादा दंड है। इससे ज़्यादा भारत में कुछ भी दंड किसी भी अपराधी को नहीं दिया जाता है। तो पहला दंड है मृत्युदंड। दूसरा है आजीवन कारावास। अगर किसी अपराधी को कोई दंड दिया जाता है हत्या के संबंध में, तो दूसरा सबसे बड़ा दंड है वो है आजीवन कारावास। और तीसरा है कारावास, जो जैसे 2 साल का 3 साल का चोरी में या डकैती में या फिर घरेलू हिंसा में दिया जाता है 7 साल का। तो ये कारावास कितना हो सकता है? साधारण कारावास भी हो सकता है या फिर कठोर कारावास भी हो सकता है। कठोर कारावास का मतलब है सश्रम कारावास, जिसमें किसी व्यक्ति से अंदर श्रम भी करवाया जाता है, मेहनत करवाई जाती है। साधारण कारावास में मेहनत नहीं कराई जाती है। ठीक है, चौथा कौन सा है? संपत्ति का समापहरण। न्यायालय क्या करता है, उस व्यक्ति की जितनी संपत्ति है उसको छीन लेता है उससे। ठीक है, संपत्ति का समापहरण। और 5वां है जुर्माना। संपत्ति का समापहरण मतलब पूरी संपत्ति छीन लेना, और जुर्माने का मतलब है किसी व्यक्ति पे कोई निश्चित जुर्माना लगा देना। इस प्रकार से कुल 5 प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। कौन कौन? पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो साधारण या कठोर हो सकता है, और चौथा संपत्ति का समापहरण, और 5वां जुर्माना। ये 5 प्रकार के दंड हैं जिन्हें भारतीय न्यायालय किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दे सकते हैं। इससे अलग कोई भी दंड भारतीय न्यायालय कभी भी किसी भी अपराधी को नहीं दे सकते। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि जो नई सजा जोड़ी गई है भारतीय न्याय संहिता में या भारतीय दंड संहिता जो नई वाली है उसमें, वो है सामुदायिक सेवा की सजा। अब जब नई आईपीसी लागू होगी तब ये सजा दी जाएगी। अब देखते हैं सामुदायिक सेवा की सजा में कौन सी सजा दी जाती है।